हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हर इश्यू पे हर व्यक्ति के बारे में कुछ विचार होते हैं और अक्सर हम ये समझते हैं कि जो हमारे विचार हैं वो सही हैं और उस विचार को हम ज्ञान समझ लेते हैं। ज्ञान या नॉलेज वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। वो आपके अपने विचार पे डिपेंड नहीं करती है। तो आज के जो हमारा लेसन है उसके अंदर हम जानेंगे कि ये जो नॉलेज होती है और जो ओपिनियन है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपिनियन की। ओपिनियन क्या चीज़ होती है? ओपिनियन हमारा पर्सनल व्यू है या हमारा पर्सनल एटीट्यूड है जिसका बेसिस होता है हमारे इमोशंस, हमारे बिलीफ, हमारे पर्सनल वैल्यूज़। जबकि जो नॉलेज होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है या फैक्ट पे बेस्ड है, जिसको आप जब चाहें वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है, लॉजिक की ज़रूरत होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ओपिनियन और नॉलेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि मैं जो समझता हूँ वो सही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, की डिफरेंस क्या है। पहली बात तो यह है कि जो आपकी ओपिनियन है सब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति की अलग-अलग ओपिनियन होती है। जबकि जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव होती है। मतलब सबके लिए सेम रहती है, वो ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप बात करें ओपिनियन की तो वो अनसर्टेन होती है, उसमें सर्टेनिटी नहीं होती। आज आप कुछ सोचते हैं, कल कुछ और सोच सकते हैं। जबकि नॉलेज सर्टेन होती है और उसी तरीके से जो आपकी ओपिनियन होती है वो पर्टिकुलर होती है। कहने का मतलब हर सोसाइटी की, हर व्यक्ति की, हर देश की अलग-अलग ओपिनियन हो सकती है। जबकि नॉलेज जो होता है यूनिवर्सल होता है, सबके लिए सेम रहता है। ओपिनियन अक्सर इनएग्जैक्ट होती है या वो एक्यूरेट नहीं होती है, जबकि नॉलेज आपकी एक्यूरेट होती है। उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है। ओपिनियन ट्रांजिएंट होती है। कहने का मतलब आज आप कुछ सोचते हैं, कल आपका ओपिनियन किसी के बारे में बदल सकता है। जबकि जो नॉलेज होती है वो हमेशा सेम रहती है, इटर्नली ट्रू रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो ओपिनियन होता है वो फैक्ट के बारे में तो कुछ ना कुछ बताता ही है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ बताता है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ ओपिनियन दे रहा है, तो उससे आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस चरित्र का है, उसकी क्या सोच है। जबकि जो आपका जो नॉलेज होता है, वो व्यक्ति के बारे में नहीं बताता, वो फैक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरीके से नॉलेज और ओपिनियन में ये की डिफरेंस है। अब देखिए कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इससे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है शार्पली। अब जैसे ओपिनियन होता है, जैसे आपने कहा कॉफी इज बेटर देन टी, कॉफी चाय से ज्यादा अच्छी है। ये एक व्यक्तिगत ओपिनियन है। दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि नहीं साहब, चाय ज्यादा अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं इंडियन फूड बेस्ट फूड होता है। अगर आप यही बात चाइनीज से पूछेंगे या अमेरिकन से पूछेंगे तो शायद आपकी बात से एग्री ना करें, और कुछ इंडियंस भी इस बात से एग्री नहीं करेंगे। उसी तरीके से आपका ओपिनियन हो सकता है सोशलिज्म इज बेटर देन कैपिटलिज्म फॉर ह्यूमैनिटी, कि सोशलिज्म जो है वो बेटर है इंसानियत के लिए कैपिटलिज्म के मुकाबले में। ये भी कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। इसी तरीके से बहुत सारी किंवदंतियां होती हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी एक ओपिनियन है। कई बार ये ओपिनियन जब बहुत महापुरुषों से आती है तो हमें लगता है यार ये तो बिल्कुल सही होगी। जैसे गांधी जी का एक फेमस कोट है, आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हर आदमी आई फॉर आई पॉलिसी को फॉलो करेगा तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। लोगों को लगता है गांधी जी ने कही है तो सही होगी। नहीं, ये भी उनकी ओपिनियन है। बहुत से लोग आई फॉर आई को फॉलो करते हैं और दुनिया में सक्सीड करते हैं। इस दुनिया में आई फॉर आई के बिना चलती नहीं है चीजें। उसी तरीके से दुनिया के बहुत महानतम जो साइंटिस्ट हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मतलब साइंस रिलीजन के बिना एक लंगड़े की तरह है और रिलीजन जो है बिना साइंस के एक अंधे की तरह है। इसका मतलब कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। ये आइंस्टाइन की ओपिनियन थी। ये कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि रिलीजन और साइंस बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ओपिनियन, चाहे आपकी पर्सनल ओपिनियन हो या अगर किसी बहुत ही परिचित आदमी की ओपिनियन हो, बहुत फेमस आदमी की ओपिनियन हो, तब भी ओपिनियन होती है। हर ओपिनियन नॉलेज नहीं होती है और हर नॉलेजेबल पर्सन जो होता है उसकी कुछ ना कुछ ओपिनियन होती है।
अब सवाल उठता है कि नॉलेज के क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ये एक नॉलेज है, इसको वेरीफाई किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। उसी तरीके से हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, न्यूटन्स का लॉ है, आपको मालूम है। या हम इस बारे में बात करें कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, ये नॉलेज है, क्योंकि इसको बहुत बार टेस्ट किया गया है और ये हमेशा सही पाया गया है। ये नॉलेज है, ये बदलता नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, इंडियन है, अमेरिकन है, इससे ये चेंज होगा, नहीं, ये सब के लिए सेम है। तो हम कैसे नॉलेज को ओपिनियन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप किसी भी ओपिनियन को रखते हैं, मान लीजिए, और आप चाहते हैं कि ये ओपिनियन क्या नॉलेज है या नहीं है, तो आपको ये एक काम करना पड़ेगा कि उसमें आप हमेशा रीजन देखिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कॉफी इज बेटर देन टी, तो ये आपका एक ओपिनियन है, लेकिन इसके साथ अगर आप रीजन अटैच करते हैं, बिकॉज क्यों कॉफी टी से बेटर है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या एविडेंस है, अगर आप उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि ये नॉलेज है, और नॉलेज है तो कितनी गहरी और कितनी सही नॉलेज है। इसी तरीके से आप अगर कहते हैं कि इंडियन फूड सबसे अच्छा है, तो क्यों अच्छा है। उसी तरह अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो क्यों है। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उसको हम प्रेमिसेस भी कह सकते हैं, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपके ओपिनियन स्ट्रांग होगा। तो ऐसा नहीं है कि ओपिनियन नॉलेज में जा नहीं सकती, लेकिन ओपिनियन को नॉलेज में जाने के लिए सबसे पहले कारण की जरूरत होती है, उसके पीछे स्ट्रेंथ कितनी, उसकी फाउंडेशन कितनी गहरी है। और जितनी गहरी फाउंडेशन होगी, जितने गहरे उसके रीजन होंगे, उतनी ही अच्छी वो नॉलेज की तरफ अग्रसर होगी। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जज करें कि कोई ओपिनियन कितनी सही नॉलेज है या उसकी डेप्थ कितनी है। तो देखिए, इसके लिए हम एक सिस्टम बताते हैं। सबसे पहले हम लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज वाली ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका जो ओपिनियन है वो इंट्यूशन पे बेस्ड है, आपने कोई सपना देखा उस पे बेस्ड है, या गट फीलिंग पे बेस्ड है, तो वो सबसे लोएस्ट लेवल की नॉलेज है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, शुरुआत अक्सर नॉलेज की यहीं से होती है, लेकिन वो सबसे लोएस्ट लेवल की नॉलेज है, क्योंकि वो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आपको जस्ट ऐसा लगता है ये सही है। अगर वो एनेक्डोटल एविडेंस पे बेस्ड है, कहने का मतलब कि आपने कोई कहानी सुन रखी है कि गांधी जी ने ऐसा किया, नेहरू जी ने ऐसा किया, या किसी व्यक्ति ने ऐसा किया, किसी दोस्त ने ऐसा किया, वो एक एनेक्डोटल एविडेंस है, क्योंकि वो सही है कि गलत है, कितना सही है कितना गलत है आपको मालूम नहीं है। तो अगर आपका ओपिनियन उस पर बेस्ड है, तो वो नॉलेज नहीं है, नॉलेज की डिग्री कम है। लेकिन अगर वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो वो उससे बेटर है, क्योंकि आपने एक सच्चाई को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। और अगर वही बात ग्रुप एक्सपीरियंस हो, मतलब आपके आसपास जो लोग हों, अगर उनके सिमिलर एक्सपीरियंस रहे हैं, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, कि 4 लोगों ने उसके साथ डील किया और सभी लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि वो बुरा आदमी है, तो इसका मतलब कि वो आपकी बेटर क्वालिटी ऑफ नॉलेज, अगर आपका ओपिनियन उस पर बेस्ड है। इसी तरीके से अगर आपने उससे भी हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए। मतलब केवल ये नहीं कि आपके यार दोस्तों इंडिपेंडेंट, आपने रैंडम बेसिस पे कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और उनसे ओपिनियन आपने उनकी जानी, और अगर सभी की ओपिनियन सेम है या मेजॉरिटी ओपिनियन सेम है, तो फिर अगर आप उसके बेसिस पे कोई ओपिनियन देते हैं, तो उसके अंदर और ज्यादा डेप्थ है नॉलेज की, नॉलेज आपकी और गहरी है। अब साइंटिफिक सारी स्टडीज जो होती हैं वो इंपेरिकल एविडेंस पे बेस्ड होती हैं, लेकिन वो मामला वहीं खत्म नहीं होता है। उसके बाद में उसको साइंटिफिक जर्नल या किसी क्रेडिबल सोर्स में अगर कोई चीज़ छापी जाती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ जर्नल में पढ़ते हैं, साइंटिफिक जर्नल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे पढ़ते हैं, या किसी सोशल मीडिया में अगर आप जाते हैं, तो ये सारे अलग अलग जो मीडिया हैं, इसमें अलग अलग डिग्री होती है। अगर कोई चीज़ साइंटिफिक जर्नल में छपी है तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, न्यूज़पेपर में उससे कम है, वेबसाइट में है तो उससे कम है, और अगर सोशल मीडिया में है तो सबसे कम है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसने क्या बात की, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट लेवल जो होता है, उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज तब होती है अगर वो टेक्स्ट बुक में छपी हुई है, तब वो और ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सालों की रिसर्च के बाद में चीज़ें छपती हैं, और अगर उसमें कोई चीज़ गलत है तो उसको उससे हटा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी अपनी टेक्स्ट बुक हैं, उनका अलग हो सकता है दूसरी टेक्स्ट बुक, जैसे हिस्ट्री है, हो सकता है हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ और पढ़ाया जाता हो,
और किसी दूसरे कंट्री जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश में और पढ़ाया जाता हो। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सही है। हाई चांसेस हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सेम चीज दुनिया के सारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा सही होने के चांसेस है। जैसे मान लीजिए साइंस है, मैथ्स है, आप देखेंगे सेम चीज दुनिया के सारे कंट्रीज में पढ़ाई जाती है और इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बहुत हाई डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी है कि वो सही है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये जाना कि जो हमारी ओपिनियन है वो नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। ओपिनियन के पीछे कारण क्या है और वो कारण कितना गहरा है, कितना क्रेडिबल है, उसके बेसिस पे आप ओपिनियन जो है वो नॉलेज के पास है। जितना ज्यादा उसके पीछे स्ट्रेंथ रहेगी आपके ओपिनियन पीछे, उतनी ही नॉलेज आपकी एक्यूरेट रहेगी। और इसीलिए जब आपसे कोई आदमी कोई ओपिनियन देता है तो हमेशा उससे पूछें कि भाई आपका ओपिनियन किस बात पे बेस्ड है, उसके पीछे तर्क क्या, व्हाट इज द रीजन। और जब तक वो रीजन ना समझें तब तक ओपिनियन ओपिनियन है, उसको नॉलेज समझने की गलती ना करें। तो दोस्तों, आज हमने ओपिनियन नॉलेज के बारे में जाना। आप जो है इसके बारे में अपने ओपिनियन को शेयर करें और अगर किसी और टॉपिक पे भी आप कोई लेसन चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, हम उस पर आपको वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपको नॉलेज इम्पार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।